हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टीचिंग किंग, जहां पे आप बनोगे सब्जेक्ट के किंग। ना होगा बकवास, होगी सीधी बात। तो चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था different types of, first we understood in the last lecture, first we understood the meaning of industries as well as the meaning of commerce, and we have discussed this both topics in depth. We have discussed the different types of industries, that is primary, secondary and tertiary industries, and we understood with the help of examples. So please watch that video in order to understand this lecture. And secondly we discussed the types of the commerce, that is trade. There are two types of commerce. First one is the trade and the second one is the auxiliary to trade. Now if I talk about today's topic, today we are going to discuss the auxiliary to trade in detail. Previously we have discussed industry as well as commerce. Now we are discussing the types of commerce in detail. Now if I talk about trade, so we discussed the meaning of trade also, and there is a separate chapter for the trade, so we will continue trade in the separate chapter. And today's whole discussion is based on the auxiliaries to trade. So now first let's try to understand कि auxiliary to trade का means मतलब क्या है, and then we will move to the different types of auxiliary to trade. So if I tell you in a simple word, एकदम सिंपल आपको बताऊं तो auxiliary trade to trade मीन्स क्या? सपोर्ट देना। क्या करना? सपोर्ट देना। किसको सपोर्ट देना? ट्रेड को सपोर्ट देना। ट्रेड को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उसको बोलेंगे ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सिंपल मीनिंग है क्या करना? ट्रेड को सपोर्ट प्रोवाइड करना, या फिर यू कैन से दैट कि ट्रेड को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। नाउ दिस, और यू कैन से दिस इज ऑल्सो नोन एज सर्विसेज। इसका दूसरा नाम अगर बोलूं मैं आपको तो क्या होगा? सर्विसेज। द सेकेंड नेम ऑफ दिस इज द सर्विसेज। अब इसका इतना इंपॉर्टेंस है कि इसके बिना आपका ट्रेड पॉसिबल नहीं होगा। देखिए, पहले तो हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं? हम प्रोड्यूस करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, दैट वी हैव डिस्कस। अब उसके बाद इंडस्ट्री तो एक सेपरेट है। अब उसके बाद अगर कंपनी को एक एक कस्टमर तक गुड्स को पहुंचाना है या अपनी सर्विसेज को पहुंचाना है, तो वहां पे कौन रोल प्ले करता है? वहां पे रोल प्ले करता है ट्रेड। ओके, समझ रहे हैं इस बात को? वहां पे कौन रोल प्ले करता है? ट्रेड। ट्रेड मींस क्या करना? एक्सचेंज करना गुड्स को, या फिर सेल बोल सकते हो, या फिर ट्रांसफर बोल सकते हो। गुड्स को ट्रांसफर करना, एक्सचेंज करना और सेल करना, यू कैन से दैट। अब ये सब कब होगा? अगर मैं बोलूं ट्रांसफर की बात करूं, या फिर मैं बोलूं सेल, ये सब कब होगा? जब मेरे पास ये फैसिलिटीज होगी। कौन सी फैसिलिटीज? ऑक्सिलरी टू ट्रेड फैसिलिटीज अगर मेरे पास होगी तो। नाउ टेक द एग्जांपल, आई विल गिव यू बेस्ट एग्जांपल, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब सपोज मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, सो फॉर दैट आई मस्ट हैव फाइनेंस, और वो फाइनेंस मुझे कहां से मिलेगा? आई विल गेट दैट फाइनेंस फ्रॉम द बैंक। ओके, now after having the finance, if I want raw materials, and it's not necessary that I will get raw materials at near place, ऐसा जरूरी नहीं है मैं जहां पे मेरी इंडस्ट्रीज है वहां पे ही मुझे रॉ मटेरियल्स मिल जाएगा। थोड़ा दूर भी हो सकता है या ज्यादा दूर भी हो सकता है, तो वो रॉ मटेरियल्स मेरे पास कहां से आएगा? दैट रॉ मटेरियल आई विल गेट एट माई इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। तो देखो यहां पे क्या आया? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ओके, ये हो गया सेकेंड एग्जांपल। क्या बोला मैंने आपको? ट्रांसपोर्टेशन। अब उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स आ रहा है, सो देयर इज अ रिस्क। ये समझना, पूरी चेन को समझना। यहां पे क्या है? रिस्क होगा। अब ये रिस्क को कम करने के लिए, या फिर रिस्क से मुझे रिटर्न मिल जाए, रिस्क को कवर करने के लिए मैं क्या करूंगा? आई विल टेक इंश्योरेंस। क्या करूंगा? यहां पे मैं इंश्योरेंस लूंगा। ओके, क्या लूंगा? इंश्योरेंस लूंगा, ताकि मैं रिस्क को कम कर सकूं, या फिर रिस्क के अगेंस्ट में मुझे कवर अप मिल जाए, मैं लॉस को कवर कर पाऊं। सो आई विल टेक व्हाट? आई विल टेक द इंश्योरेंस। अब गुड्स को मैंने प्रोड्यूस कर लिया,
अब उसको इट्स नॉट पॉसिबल कि इमीडिएट मेरा गुड्स सेल हो जाएगा. इज इट नेसेसरी कि जैसे ही मैंने प्रोडक्शन किया वैसे ही सेल हो जाएगा? नॉट, इट मे बी नॉट पॉसिबल. पूरा अगर सपोज मैंने 100 kg प्रोड्यूस किया है, सो पूरा 100 kg सेल करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी. सिंपल. पूरा 100 kg को सेल करना पॉसिबल नहीं है. तो बाकी का गुड्स मैं कहां पे रखूंगा? आई विल स्टोर इन द वेयर हाउसेस, जिसको आप गोदाम बोलते हो. वेयर हाउसेस आई विल स्टोर देयर. या फिर रॉ मटेरियल्स में मुझे रखना है, सो आई विल स्टोर इन द वेयर हाउसेस. अब उसके बाद आता है गुड्स को पब्लिक तक कैसे पहुंचाना है. तो ये कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशंस. तो ये रोल प्ले करता है आपका ऑक्सिलरी टू, दिस इज द इंट्रोडक्शन. ये रोल प्ले करता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड. मतलब आप समझ सकते हो कि अगर आपके पास ऑक्सिलरी टू ट्रेड मीन सर्विसेज अगर नहीं होंगी तो ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है. इवन इंडस्ट्रीज को चलाना भी पॉसिबल नहीं है इफ यू डोंट हैव व्हाट, इफ यू डोंट हैव ऑक्सिलरी टू trade. So now you can say that auxiliary to trade is very very important. It plays an important role in trade, or you can say in as well as in the industries also. So now let's understand with the help of examples as well as in depth knowledge. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सिलरी टू ट्रेड. तो आपको ये सब टाइप्स आपको एक्सप्लेन वहां पे करने होंगे. बहुत ही इजी है, बहुत इजी है. तो चलिए वन बाय वन. Now you know the meaning of auxiliaries, okay? कि जो क्या, the activities which provide support to the trade, or you can say the activities which provide facilities which makes easy the work of trade, that is known as the auxiliary to trade, okay? Or you can say that services, this all are the same and it is known as the what? Auxiliary to trade. First type is the ट्रांसपोर्टेशन. अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि यहां पे ट्रांसपोर्टेशन क्या रोल प्ले करता है. अब मुझे रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो रॉ मटेरियल्स इट मे बी पॉसिबल कि दूसरे स्टेट में से मिल पाए, या फिर मेरा जहां पे इंडस्ट्री है, मेरी जहां पे इंडस्ट्री है वहां से थोड़ा दूर होगा, तो वहां पे रॉ मटेरियल्स लाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? व्हीकल्स. ओके. अब ये व्हीकल्स कहां से आएंगे? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज. अब ये हो गया रॉ मटेरियल्स आपने मंगवा लिया, आपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, आपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लिया. आपको उसको सेल करना है या फिर आपको एजेंट को सेंड करना है. आपके एजेंट को आप सेंड कर रहे हो फिनिश गुड्स, आपको ईच एंड एवरी कस्टमर्स को आपको गुड्स प्रोवाइड करने, तो वो कैसे होगा? और दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो एक ही स्टेट में या एक ही पर्टिकुलर प्लेस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक पर्टिकुलर प्लेस की बात करूं तो वहां पे सब कुछ प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है. लेट्स टेक द एग्जांपल. अगर हम बात करें आसाम की, तो आसाम में टी का प्रोडक्शन ज्यादा है, तो हमें टी कहां से मंगवानी पड़ेगी? वी हैव टू टेक इट फ्रॉम द आसाम. मतलब आसाम क्या करेगा? सब जितने भी बाकी के स्टेट्स हैं उसमें क्या करेगा? दूसरी स्टेट में भी होती होगी बट कम प्रोपोर्शन में. आसाम में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है किसका? टी का. तो यहां पे ये टी को पहुंचाने के लिए दूसरे स्टेट तक यहां पे ट्रांसपोर्टेशन का रोल है वो बहुत बड़ा है. अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आपके पास नहीं होगी देन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू कि दूसरे स्टेट तक आप गुड्स को या प्रोडक्ट को, आपके जो फिनिश गुड्स है उसको आप वहां तक पहुंचा सको. मतलब व्हाट आई मीन, अगर हम बात करें जितने भी दूसरे स्टेट्स हैं, तो गुजरात स्टेट का एग्जांपल ले लो. तो गुजरात स्टेट क्या करेगा? जो भी एक्सपर्टाइज होगी, जिसमें ज्यादा प्रोडक्शन होता होगा, वो दूसरे स्टेट तक पहुंचाएगा. अगर हम बात करें रॉ मटेरियल्स की और हम बात करें फिनिश गुड्स की, तो ये दोनों चीज के लिए आपके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए. अगर नहीं है देन योर ट्रेड इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल्स परचेस करना है तो भी आपके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होगी आपकी कंट्री में, आपके स्टेट में, देन आपके लिए वो इजी हो जाएगा, टाइम सेविंग हो जाएगा. और अगर हम बात करें फिनिश गुड्स, अगर आपको डिलीवरी करनी है, कस्टमर्स तक पहुंचाना है, तो भी आपके पास क्या होनी चाहिए? आपके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए. इट मे बी
3-wheeler, 4-wheeler, or you can say waterway, airway, maybe any. If you want to send it from in any other country, so you should have the facilities of what? Airway. तो ये कुछ भी हो सकता है, एयरवे हो सकता है, वाटरवे हो सकता है, ओके, रोडवे भी हो सकता है. सो ये there are different types of transportation facilities, and it's according to your where you are sending. एंड व्हाट इज योर कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी कहां तक है, फाइनेंशियल कैपेसिटी, तो उसके हिसाब से आप अपने गुड्स को सेंड करोगे. ओके, तो ये था आपका पूरा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज के बारे में. आई होप आपका क्लियर हो रहा होगा. अगर नहीं हो रहा है तो फिर से एक बार वीडियो को आप आगे ले जाना और समझने की ट्राई करते रहना. अब इसके बाद सेकेंड है वेयर हाउसिंग. रॉ मटेरियल्स में ऐसा तो नहीं इतना रॉ मटेरियल मंगवाऊंगा और फिर प्रोडक्शन करूंगा, फिर से मंगवाऊंगा, फिर से प्रोडक्शन. नो, आई हैव टू मेंटेन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स. अगर रॉ मटेरियल्स कम होगा तो मुझे प्रोडक्शन में डिस्टर्बेंस होगा, जो पूरी साइकिल है वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा. तो ये ना हो, इसलिए मुझे रॉ मटेरियल्स क्या करना पड़ेगा, जितना रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल्स की, उसके हिसाब से मुझे व्हाट आई हैव टू परचेज द रॉ मटेरियल्स इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी. अब यहां पे रॉ मटेरियल्स तो परचेस कर लिया और उसको रखेंगे कहां पे, यू मस्ट हैव द फैसिलिटीज ऑफ वेयर हाउसेस वेयर यू कैन स्टोर योर रॉ मटेरियल्स. अगर वेयर हाउस नहीं होगा तो आप ज्यादा जो रिक्वायरमेंट अमाउंट है रॉ मटेरियल्स का, आप उसमें उतनी क्वांटिटी में परचेस नहीं कर पाओगे. एंड इट बिकॉज ऑफ दैट यू विल हैव टू फेस प्रॉब्लम्स इन द प्रोडक्शन. कैसे कि सपोज आपको कस्टमर ऑर्डर दे रहे हैं कि मुझे सडनली ऑर्डर आ गया कि आप मुझे इतना किलो या इतना केजी मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, या मुझे इतने यूनिट प्रोडक्ट मुझे चाहिए, बट अगर आपके पास वहां पे रॉ मटेरियल्स नहीं होगा, देन इज इट पॉसिबल फॉर यू टू स्टार्ट द प्रोडक्शन और टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स टू योर कस्टमर? इट्स नॉट पॉसिबल. तो यहां पे आपकी कंपनी को बहुत बड़ी लॉस जा सकती है. तो इस केस की अगर हम बात करें तो यहां पे अगर आपके पास वेयर हाउस होगा तो जितनी भी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी रॉ मटेरियल्स की, जो भी आप लेवल जो मेंटेन करते हो उतना आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से मंगवा लोगे. एंड यू कैन इजीली स्टार्ट योर प्रोडक्शन, कंटिन्यू योर प्रोडक्शन, एंड यू कैन इंक्रीज योर साइकिल ऑफ द फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू दैट टिल फिनिश गुड्स. But for that you must have the facilities of what raw material, that is warehouses where you can store your raw materials. चल ये तो समझ गया कि raw materials हमने स्टोर कर लिए. अब दूसरा इसका अगर हम बात करें, after converting raw materials to finished goods, it is not possible. Is it possible that you will immediately sell all the goods? No, it's not possible. Suppose you have produced 1000 goods, so you will sell 200 goods, you will sell 300, 400 remaining units, because it depends on customers' demand when they have the requirement. So according to that you have to follow. तो बाकी के जितने भी फिनिश गुड्स होंगे वो आप कहां पे स्टोर करोगे, तो क्वेश्चन राइज दैट कहां पे स्टोर करोगे, यू हैव टू स्टोर एट वेयर हाउस. तो अगर रॉ मटेरियल्स की बात हो या फिनिश गुड्स की बात हो, दोनों को आपको स्टोर कहां पे करना पड़ेगा, इन द वेयर हाउस. तो इतना बड़ा एक रोल प्ले करता है वेयर हाउसेस. अगर आपके पास वेयर हाउस नहीं है, then you have to face many problems. आपकी कंपनी लॉस में भी जा सकती है if you are not able to fulfill the demands of your customers. And if we take the second important, if you see the other side, warehouses provide protection to your raw materials as well as to your finished goods. Okay, there are many factors which affect your raw materials. अगर आपका रॉ मटेरियल्स अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो आपका फिनिश गुड्स भी अच्छा होगा. तो यहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले करता है रॉ मटेरियल्स आपका अगर अच्छा कैसे होगा, व्हेन यू हैव द फैसिलिटीज ऑफ वेयर हाउसेस, देन एंड देन इट्स पॉसिबल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू योर रॉ मटेरियल्स. तो ये है एक बहुत बड़ा रोल वेयर हाउस का. Now we have done transportation as well as warehouses. Now the third and most important thing, insurance. There is a lots of risk in the business, lots of risk. While raw materials, when you are ordering raw materials and it is in the transport, okay, it is in the way of transportation. Let's say you are getting goods from airways. Is there a risk? Yeah, there is a risk. वाटरवे से आ रहा है तो भी रिस्क है, एक्सीडेंट का पॉसिबिलिटी वहां पे हो सकती है.
रॉ मटेरियल्स की भी है, या फिर आप किसी को गुड्स सेंड कर रहे हो, किसी को सेल कर रहे हो, डिलीवरी कर रहे हो, वहां पे भी रिस्क होगा। आपके एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं, वर्किंग में है, उनको भी रिस्क है बिकॉज ऑफ योर कंपनी, बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स, दैट इज एक्सटर्नल एनवायरमेंट। आपके एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो सकता है आपकी कंपनी में काम करते हुए, तो ये कितने सारे रिस्क है। या फिर आपकी मशीनरी है जो आपने बहुत सारे अमाउंट पे करने के बाद परचेस की होगी, यू हैव इन्वेस्टेड लॉट्स ऑफ मनी फॉर दैट मशीनरी। या फिर फर्नीचर है, मीन्स कंपनी की जितनी भी असेट्स हैं इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, वो सबके क्या होगा, देयर इज अ रिस्क। और वो रिस्क को कवर करने के लिए फ्यूचर में हमें अपने आप को, हमारी कंपनी को प्रिवेंट करने के लिए against the risk we have to take insurance. It may be general insurance, it may be life insurance for our employees, and general for the furniture and for the vehicles of the companies, or for the raw materials, or you can say fire insurance. तो ये सब इंश्योरेंस कहां पे कवर होंगे? In the third, that is insurance, that you can write down in the exam. What is the meaning of insurance, how insurance plays an important role, that I told you, raw materials or finished goods, or for us employees of our company, it includes everything. So in order to protect against the risk, we have to take the, means companies have to take the insurance. चलिए नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस. विदाउट दिस इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टार्ट even start the industries. Now what is the reason? Because let's say I want to start the industry, or I want to start a company, but for that I must have amount, minimum amount. You can take it from public also, but for the initial period of time you must have minimum amount, and it's possible when you have the facilities of bank. बिकॉज अगर आपके पास बैंकिंग सर्विस नहीं होगी, फाइनेंस सर्विस नहीं होंगी, तो आपको कहां से कैपिटल मिलेगी? Nowadays we can say that everything is easy with the help of banks. Let's discuss the role of banks. If we talk about the auxiliary to trade, bank provides loan in the form of cash credit, overdraft facilities, loan. There are different ways. So अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना, आपको लोन लेनी पड़ेगी, और वो लोन कहां से मिलेगी? आपको बैंक में से मिलेगी. अगर हम बात करें इंटरनेशनल जो पूरा पेमेंट है, अगर आप अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, सो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो बैंक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आपकी बैंक क्या करेगी? पूरा जो ट्रांजेक्शन होगा, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो हैंडल कौन करेगा? आपकी बैंक करेगी. अगर आप इंपोर्ट करोगे, आपको लेटर ऑफ क्रेडिट देना होगा किसको? आपके जो भी ऑपोजिट कंट्री होगी उसको प्रोवाइड करना होगा. वो लेटर ऑफ क्रेडिट कहां से मिलेगा? आपको अपनी बैंक से मिलेगा. तो मींस इवन आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, या फिर आपको अपनी कंट्री में बिजनेस स्टार्ट करना है, फाइनेंस चाहिए, लोन चाहिए, तो वो सब आपको फैसिलिटीज कहां से मिलेगी? विद द हेल्प ऑफ बैंक. ये पूरी सिस्टम जो है, बिजनेस स्टार्ट किया आपने, या फिर आप किसी को गुड सेल कर रहे हो, तो ये जो पूरे ट्रांजेक्शन है वो सब आपके लिए इजी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द बैंकिंग फैसिलिटीज. वी नो दैट ऑल द ATMs एंड चेक बुक्स एंड ऑल द थिंग्स, ऑनलाइन बैंकिंग, और यू कैन से देयर आर मेनी different types of banking, mobile banking. This because of this our work becomes easy. ओके. और अगर बैंकिंग नहीं होगी फैसिलिटीज, सो डेवलपमेंट आपकी कंपनी का पॉसिबल नहीं होगा. ओके, हो गया. चलिए बैंकिंग एंड फाइनेंस. एंड वी हैव द कॉमर्शियल बैंक्स who provides the different types of loans, like let's say for if you want to start the business, so you will get loan, or you want vehicle loan, or you want if you want to purchase any मशीनरीज फॉर योर बिजनेस, एंड देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट, तो यहां पे भी क्या करना पड़ेगा? आपको बैंक से लोन ले सकते हो विद द, एंड यू हैव टू पे द इंटरेस्ट. लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो. एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो. नाउ you are providing qualitative goods, your goods are good, quality is good, price is reasonable, and you are giving 100%. okay, your goal is to what? To provide delight to your customer. आपका गोल यहाँ पे क्या है? कस्टमर को डिलाइट करना, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना, अच्छे से गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर्स को. बट अगर ऐसा हुआ कि आपकी कंपनी को कोई जानता ही नहीं, तो सोचिए क्या होगा.
आपने जितना अभी तक हार्डवर्क किया होगा दैट ऑल विल फेल, because customers don't know about you, about your company details, about your product, about the price of the product, quality of product, features of your product. अगर ये नहीं होगा तो सेल को इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं होगा, इवन सेल को स्टार्ट करना भी पॉसिबल नहीं होगा. बट इस सिचुएशन में अगर आपके पास एडवर्टाइजमेंट फैसिलिटीज होगी, इफ यू हैव द एडवर्टाइजमेंट फैसिलिटीज, सो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. Okay, advertisement will increase your sale, it will increase your prestige in the market, and development of business is possible because of the advertisement. No one can deny it. No one can, you can say that, no one can say that advertisement doesn't play an important role. Advertisement plays an important role because it gives informations to customers also. It improves the standard of living of customers also, and it increases the sale of the companies with the help of what informations. Because जब हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं हमें पता चलता है कि ये कंपनी मार्केट में है, ये प्रोडक्ट सेल कर रही है, इसकी इतनी प्राइस, इसके इतने फीचर्स है, इतनी कैसी क्वालिटीज हैं, और डिफरेंट वेराइटीज में हमें क्या ये प्रोडक्ट मिल रहा है. ये हो गया आपका एडवर्टाइजिंग. एंड वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर्स और इंटरनेट, और यू कैन से दैट टीवी, रेडियो. देयर आर मेनी फॉर्म्स, दैट इज प्रिंट मीडिया एंड ऑल द थिंग्स वी हैव. एंड इफ वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशंस, नाउ विदाउट कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन मीन्स what I mean, communication between that is suppliers and company, कम्युनिकेशन बिटवीन होलसेलर्स एंड कंपनी. बिकॉज आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए तो आपके पास सप्लायर्स होने चाहिए. अगर मैं प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरे पास कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए, और ये कॉन्टेक्ट कैसे होंगे, जब मेरे पास कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होंगी. मतलब टेलीफोनिक सर्विसेज बोल सकते हो, इंटरनेट फैसिलिटीज बोल सकते हो. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज वी हैव. We have advertising, we have what? Communications, and its communication is possible because of the telephonic services provided by the companies. So here we have discussed all the things about the auxiliary to trade. Means what? Which provides the services to our trade. अगर ये होगा तो आपका ट्रेड क्या होगा? पॉसिबल होगा, जो आपके ट्रेड को इजी बनाएगा. तो ये था आज का टॉपिक. आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा. तो बस इस तरह से बने रहिएगा मेरे साथ. प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, अगर ज्यादा समझना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ, सो प्लीज प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, जितने भी लेक्चर्स हैं आगे के. आई विल कम अप विद द न्यू एंड धमाकेदार वीडियोस. बने रहिएगा मेरे साथ. स्टे ट्यून्ड विद नवाज माकड़ा. इफ यू वांट टू क्लियर योर कंसेप्ट एंड इफ यू वांट टू बी अ किंग इन योर concept and subject. Thanks for watching.